अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ्स का पोर्शन करेंगे। मैथ्स में हम सबसे पहले पेज नंबर 32 करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पेज। यहाँ पे देखें, ये टॉपिक है मेंटल मैथ क्रॉस नंबर्स। अब क्या होता है वो हम देखते हैं। आपको स्क्वायर ग्रिड दिया गया है जिसके अंदर स्मॉल स्क्वायर्स शो किए हुए हैं। इनमें जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 ये आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे जहाँ पे 1 लिखा है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे ये 2 नंबरिंग है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें सबसे पहले जो आपको जानने वाली चीज़ है वो है अक्रॉस एंड डाउन नंबर्स। अक्रॉस आपने हॉरिजॉन्टली लेने हैं और डाउन आपने वर्टिकली लेने हैं, जो कि डाउनवर्ड हों, नीचे की डायरेक्शन में हों। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अक्रॉस में आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला कि आपने करना है डबल 64 को आपने डबल करना है, लेकिन कंडीशन उसने ये दी है कि हर स्क्वायर के अंदर जस्ट 1 डिजिट आपने राइट करना है। तो 64 को जब डबल किया यानी 64 में प्लस किया 64 को, आंसर इज़ 128। आपने अक्रॉस में जाना है, यहाँ पे आपने हर स्क्वायर में एक डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर सेकंड में 2 एंड थर्ड वाले में 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डाउन में देखेंगे। उसने बोला 390 को डिवाइड करें 2 से। जब हम 390 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 195। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के डाउनवर्ड जब हम जाएंगे 1 यहाँ पे ऑलरेडी अक्रॉस में आ चुका था। अब 1 हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना हमने। फिर हम लिखेंगे 100, यही वाला एज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद 9 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 195 आपका ये बन जाएगा। तो डाउन में आपका हो गया 195 और अक्रॉस में आपका नंबर 128। इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपका द मेजरमेंट वेब। अब यहाँ पे की आपकी एक्टिविटी है, बहुत मज़े की एक्टिविटी है। उसने बोला helps by the make a new web home, cut the number strips A and B from page number 67। आपने क्या करना है, पेज नंबर 67 से ये दोनों स्ट्रिप्स जो हैं वो आपने कट कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखें ब्लैक सर्कल्स भी नज़र आ रहे हैं। फिर उसने क्या बोला, पंच होल्स इन बोथ स्ट्रिप्स ऑन द मार्क्ड सर्कल्स। जो आपको मार्क्ड सर्कल्स हैं, यहाँ पे जो ब्लैक कलर के सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है, इनमें होल करना है। ठीक है। होल करने के बाद आपने क्या करना है, ऑन द मार्क्ड सर्कल मैच द मेजरमेंट गिवन ऑन स्ट्रिप A टू देयर इक्वलेंट मेजर ऑन स्ट्रिप B। आपने क्या करना है अब कि जो स्ट्रिप A के सर्कल्स के होल हैं, आपने इनको बिल्कुल इक्वल B के ऊपर रखना है और ऐसे कि ये इक्वल हों। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, और we have a thread through the holes and tied to match two equivalent measurements, then paste the web below। अब आपने क्या किया कि आपने जब इनको इक्वली रख दिया, यानी कि आपने ये वाली प्लेस को इस प्लेस के ऊपर रख दिया, फिर आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है। थ्रेड से उसको आपने इन सर्कल में से पास करना है और उसको आपने बांध देना है। ठीक है। बांधने के बाद इसी तरह से आपने ये सारा प्रोसीजर करना है और जो भी आपका पेज बनेगा उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर है 34 में आपने क्या करना है, उसने आपको बोला है कि लीफ काउंट का मतलब क्या है कि आपने 2 डिफरेंट शेप्स के लीफ लेने हैं। लीफ लेने के बाद उनके जो साइजेस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस। ठीक है। फिर उसने क्या कहा है कि आपने उन लीव्स को यहाँ पे प्लेस करना है और ट्रेस कर लेनी है उनकी शेप ट्रेस करने के बाद आपने उनका एरिया जो है वो मेजर करना है। लीफ लेट से इसको हम A कह लेते हैं, लेट से इसको B बोल देते हैं। अब A का एरिया और B का एरिया मेजर करके आपने यहाँ पे राइट कर देना है। फिर आपने बताना है कि कौन सा लीफ जो है वो ग्रेटर है, A ग्रेटर है या B। अब यहाँ पे हमें B ग्रेटर लग रहा है। लेट से इसका जो भी आपका एरिया आपके लीव्स का निकलता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करके फिर आपने यहाँ पे ग्रेटर और लेस का बता देना है। और एरिया काउंट हम कैसे करते थे, आपकी बुक के ऊपर हमने देखा था कि 1 स्क्वायर ग्रिड 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता था। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से आपने ये काउंट कर लेना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 35।
द बिजी बी। अब आपने देखना है, उसने बोला कि ये जो पाथ ए आपको डिनोट किया है, जो बी है उसने इस पाथ से जो है वो मूवमेंट की है, तो ये एरिया इतना उसने कवर किया। इसी तरह उसने डिफरेंट पाथ्स उसके बताए हैं कि अगर बी पाथ हम देखें तो जो बी है वो ये वाला पाथ जो है वो क्वेश्चन बी में कवर करती है। इसी तरह क्वेश्चन सी में, डी में और ई में। उसने बोला कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ शेप ए इज़ 5.5 स्क्वेयर्स अप्रॉक्सीमेटली। स्क्वायर ग्रिड हमें पता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 and 1 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला पाथ और ये वाला पाथ मिल के 1 सेंटीमीटर ये कवर कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह आपका ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, जो बी है उसने इस पाथ से जो है वो मूवमेंट की है, तो ये एरिया इतना उसने कवर किया। इसी तरह उसने डिफरेंट पाथ्स उसके बताए हैं कि अगर बी पाथ हम देखें तो जो बी है वो ये वाला पाथ जो है वो क्वेश्चन बी में कवर करती है। इसी तरह क्वेश्चन सी में, डी में और ई में। उसने बोला कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ शेप ए इज़ 5.5 स्क्वेयर्स अप्रॉक्सीमेटली। स्क्वायर ग्रिड हमें पता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 and 1 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला पाथ और ये वाला पाथ मिल के 1 सेंटीमीटर ये कवर कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह आपका ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल आ रहा है, तो एक ये वाला सेंटीमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हाफ से थोड़ा ज़्यादा ये, और फिर ये जो स्पेस है वो ये वाला एरिया कवर कर रहा है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये हाफ बन रहा है। ठीक है, यानी 0.25 और 0.25 इन दोनों को मिलाएं, हाफ ये कवर कर, तो वो मिलके बन रहा है 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये वाला जो पाथ है वो आपका बन रहा है 5.5 का एरिया। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने ये वाला पाथ जो है बी पोर्शन का, ये आपने मेजर करना है। इसी तरह सी, डी और ई, और आपने यहाँ पे इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना एरिया बन रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यही काम है मैथ्स का, ये आपने जो है एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।